मिश्रण ए व मिश्रण बी में दूध और पानी का अनुपात 1:2 व 2:3 है। इन्हें 1:2 में मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना है, किस रेशियो में मिलाना है, तो 1:2 में मिलाना है। एक बात याद रखिए, जब हम टाइप नंबर 10 पढ़ रहे थे तब हमने बार बार बोला था कि दो मिश्रणों को बराबर मात्रा में मिलाना है। बराबर मात्रा कहने का मतलब क्या था? बराबर मात्रा कहने का मतलब था 1:1। यानी एक तरीके से टाइप नंबर 10 में हम ये देख रहे थे कि कैसे हम मिश्रणों को या मिक्सचर्स को 1:1 में मिला सकते हैं, पर इस कंडीशन में मुझे 1:2 में मिलाना है। तो चलिए अब उसको भी समझ लेते हैं कि कैसे करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ वापस। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। ए और बी दो मिश्रण है। पहले वाले मिश्रण में अनुपात 1:2 है, दूसरे वाले मिश्रण में अनुपात 2:3 है। टोटल पार्ट्स अगर मैं पहले के देखूं तो ये 3 है और टोटल पार्ट्स अगर मैं बी मिक्सचर के देखूं तो ये 5 है। अब देखिए करना क्या है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले मुझे इन दोनों मिक्सचर्स को बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे? तो अगर मैं यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि पहले मैं इन्हें 1:1 में लाना चाहता था, बराबर ला दिया यानी 1:1 में ले आया। अब इसके बाद मुझे 1:2 में लाना था, तो मैं यहाँ पर सिंपली 1 का गुणा करूंगा और यहाँ पर 2 का गुणा करूंगा। तो अब देखिए ये 15 एकम 15 हो गया और ये 15 दूनी 30 हो गया। देखिए ये 1:2 में आ गए कि नहीं आ गए? 15 एकम 15, 15 दूनी 30। देखिए ये 1:2 में आ गए। अब मैं इनको मिला दूंगा। मिलाने का मतलब क्या बोला था मैंने? मिलाने का मतलब बोला था मिल्क में मिल्क ऐड करना है, वाटर में वाटर ऐड करना है। पर ध्यान रखें, आपने यहाँ पर जो जो गुणा किया है वो अंदर भी गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 5 एकम 5 यानी अंदर 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 5:10। बोले क्लियर है? यहां पर देखिए आपने क्या क्या मल्टीप्लाई किया, तो 3 और 2, 3 2 जा 6। अंदर मल्टीप्लाई क्या होगा? 6 होगा। तो 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। अब यहां पर मैं इन दोनों मिक्सचर्स को मिला दूंगा और मिलाने के बाद एक नया मिक्सचर बना लूंगा जो कि मेरा आंसर होगा। कैसे? सिंपल मिल्क में मिल्क ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 17। वाटर में वाटर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 28। यानी नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? 17:28। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मिश्रण ए एवं मिश्रण बी में दूध और पानी का अनुपात 3:2 एवं 2:3 है। इन्हें 3:2 में मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले मिक्सचर लिख लेता हूं। मिक्सचर ए और मिक्सचर बी, मेरे पास दो मिक्सचर हैं। पहले वाले मिक्सचर में अनुपात है 3:2 और दूसरे वाले मिक्सचर में अनुपात है 2:3। अब यहां पर देखें टोटल पार्ट्स यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है, यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूं ये ऑलरेडी बराबर है। और ऑलरेडी बराबर है यानी ये ऑलरेडी 1:1 में तो है ही। इसके बाद मुझे इन्हें किस अनुपात में बदलना था? तो मुझे इन्हें बदलना था 3:2 में। तो देखिए 3:2 में कैसे बदलूंगा? सिंपली अगर मैं यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, तो ये 3:2 में बदल जाएगा। कैसे? देखिए 5 3 15 होता है और 5 दूनी 10 होता है। अगर आप यहाँ से इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेशियो कितना आएगा। इनका रेशियो आएगा 3:2 और इसी अनुपात में तो मुझे मिलाना भी था। तो चलिए अब जो नंबर मैंने यहाँ पर गुणा किए हैं उसको अंदर भी गुणा करता हूँ। तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, नीचे भी 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब यहाँ पर करना क्या है? इन दोनों को मिला दें। मिलाने पर बनेगा एक मिक्सचर। मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? तो सिंपल मिल्क में मिल्क ऐड करें 13 और वाटर में वाटर ऐड करें 12 और ये रहा मेरा आंसर। एसएससी 2017 का बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं। तो चलिए जिन लोगों को भी ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आया, थोड़े मोड़े डाउट बचे हैं, उनको अगले क्वेश्चन में बिल्कुल कवर कर लें। और बाकी लोग जिन्हें समझ में आ गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स बनाने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल मेरे सामने दिया हुआ है। मिश्रण ए एवं मिश्रण बी में दूध और पानी का अनुपात 1:2 व 3:1 है। तो ए और बी दो मिक्सचर्स हैं। पहले मिक्सचर में रेशियो 1:2 है और दूसरे मिक्सचर में रेशियो 3:1 है। सवाल में आगे क्या बोला है? इन्हें 3:1 में मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए इन्हें 3:1 में मिलाना है।
ठीक है, मिलाने पर क्या आएगा वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इनके टोटल्स को गिनना है। ये कितना है 3 और ये कितना है 4। बोलिए क्लियर। इसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे इनके टोटल को ही बराबर करना होगा। देखिए टोटल यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो सिंपली यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 को। ऐसा करने पे क्या हुआ, ऐसे करने पर ये 1:1 में आ गए। 5 तिया 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1:1 में आ गए। अब मुझे इन्हें मिलाना है 3:1 में, तो सिंपली ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और नीचे 1 का। अब देखिए ये 3:1 में आ चुके हैं। अब जो नंबर आपने बाहर मल्टीप्लाई किया है वो अंदर भी करिए, मिल्क में मिल्क और वाटर में वाटर ऐड कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं 4 तिया 12 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। यहाँ पर देखते हैं 3 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ तो यहाँ पर जो मिक्सचर बनेगा इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो देखिए क्या होगा। यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 21 होगा और यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 27 होगा। क्या ये कट सकता है, बिल्कुल कटेगा। ये हो जाएगा 7:9 और यही मेरा आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, पर मैंने, या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैंने आपको सबसे इजी तरीका बताया जहाँ पर आपको एलसीएम ना लेना पड़े, जहाँ पर आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, ज़्यादा फ्रैक्शन में काम ना करना पड़े। तो मैंने आपको सबसे ईजी तरीका बताया है और ये तरीका दोनों ही क्वेश्चन में काम करेगा, जहाँ पर आपको बराबर भी मिलाना हो और कुछ अलग अलग रेशियो में भी मिलाना हो। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टाइप नंबर 12 पर उससे पहले मैं आपको एलिगेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट एलिगेशन, कि एलिगेशन होता क्या है, कैसे काम करता है। इसके बाद हम चलेंगे टाइप नंबर 12 पर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एलिगेशन। तो देखिए एलिगेशन को समझते कैसे हैं, तो हमने सभी ने कभी ना कभी इस टाइप का एक स्ट्रक्चर देखा होगा। अगर आप पहले किसी बुक को फॉलो करते थे या कभी आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो कई बार हो सकता है आपको इस टाइप के चित्र से आमना सामना हुआ हो, जहाँ पर यहाँ नंबर, यहाँ नंबर, यहाँ नंबर, यहाँ नंबर और कुछ इस तरीके से आपको नंबर्स यहाँ पर दिखते थे। तो ये एक्चुअली एलिगेशन है। अब एलिगेशन का काम क्या है उसको बहुत सीधे और सिंपल शब्दों में समझते हैं। देखिए जब हम दो क्वालिटी मिलाते हैं, दो क्वालिटी कहने का मतलब, क्वालिटी कहने का मेरा यहाँ पर मतलब था दो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मिलाते हैं तो उनकी क्वालिटीज भी मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चावल मिलाऊं, यहां पर एक राइस है और दूसरा भी राइस है, पर ये दो राइस अलग अलग क्वालिटी के हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये सस्ता वाला राइस है, ये 20 रुपए किलो वाला राइस है, और ये महंगा वाला राइस है, ये 60 रुपए किलो वाला राइस है। यानी एक तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट्स तो मिलाए, पर सेम ऑब्जेक्ट्स की मैंने दो अलग अलग क्वालिटी मिलाई, एक सस्ती वाली एक महंगी वाली, दोनों को मिलाकर एक मिक्सचर बनाया। अब ये मिक्सचर कितने वाला होगा बता सकते हैं आप? क्या ये 40 वाला होगा? बताइए, सोच कर देखिए, क्या ये सिर्फ 40 वाला ही हो सकता है? तो देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 40 वाला भी हो सकता है, ये 45 वाला भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, पर जो भी होगा मिक्सचर 20 से 60 की रेंज में ही होगा। कहने का मतलब ये कि जब आप दो क्वांटिटीज मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो दो मिलाए हुए सब्सटेंस के बीच में ही होती है। यानी बनने वाला मिक्सचर 20 से कम नहीं हो सकता और 60 से ज्यादा नहीं हो सकता, जो भी होगा 20 और 60 के बीच में ही होगा। अब होगा कितने वाला, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने पहले वाले की कितनी क्वांटिटी मिलाई और दूसरे वाले की कितनी क्वांटिटी मिलाई। और देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्वांटिटी, यानी नीचे वाले बॉक्सेस में मुझे क्वांटिटी का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल 20 और 60 वाला मिलाकर एक आदमी है, उसने 30 वाला बना लिया। अब 30 वाला बनाने के लिए उसे क्या इन दोनों को बराबर मिलाना पड़ेगा। अगर बराबर मिलाएगा तो 30 वाला नहीं 40 वाला बन जाएगा। पर अगर उसको 40 वाला नहीं बनाना है, उसको केवल 30 वाला ही बनाना है, तो वो किस अनुपात में मिलाएगा या किस हिसाब से इन दोनों को मिलाए कि एग्जैक्टली 30 वाला ही बने। तो यहीं पर मेरा एलिगेशन मेरी मदद करता है। यानी दो वस्तुओं को किस अनुपात में या किस रेशियो में मिलाया गया है, ये बताता है मुझे मेरा एलिगेशन। तो कैसे पता चलेगा, चलिए देखते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यहां वाला नंबर किसी
इन दोनों नंबरों के बीच में होगा, यानी एक नंबर से वो छोटा होगा, जैसे यहाँ ये 60 से छोटा है, और दूसरे नंबर से वो बड़ा होगा, यानी यहाँ जैसे वो 20 से बड़ा है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर मुझे ये जो बीच वाला नंबर है ये एक नंबर से छोटा मिलेगा और एक नंबर से बड़ा मिलेगा, यानी इन दोनों के बीच में मिलेगा। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपली इन दोनों को माइनस करना है। 30 में से 60, देखिए माइनस करने के बाद कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसको -30 बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस देखेंगे और उसको ऐसा मान के चलेंगे कि जो हम डिफरेंस देख रहे हैं उसे हम मॉड में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये आ गया 30। यहाँ पर माइनस करिए, देखिए कितना आएगा 10। हमेशा बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करना है। अब यहाँ पर ये आ गया 10, इनके बीच में आप लगा दीजिए रेशियो और निकाल लीजिए इसका रेशियो, तो ये आएगा 3:1। और इस रेशियो का काम क्या है, तो ये रेशियो मुझे बताता है कि पहले वाले की क्वांटिटी क्या होगी और दूसरे वाले की क्वांटिटी क्या होगी। यानी जब मैं 20 और 60 वाले को 3:1 में मिलाऊंगा, 3:1 कहने का मतलब 3 किलो इसका और 1 किलो इसका, या 30 किलो इसका 10 किलो इसका, या 300 किलो इसका 100 किलो इसका, या 600 किलो इसका 200 किलो इसका, यानी 3:1 के मल्टीपल्स में मिलाऊंगा तभी जाकर ये 30 वाला बनेगा, और एल्स ये 30 वाला नहीं बनेगा। तो इसको मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो प्रकार की शक्कर थी, एक थी 30 रुपए किलो वाली और एक थी 45 रुपए किलो वाली। मैंने इन दोनों को मिलाया और मैंने बना लिया 40 रुपए किलो वाली शक्कर। अब देखिए 40 रुपए किलो वाली शक्कर, सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या ये नंबर जो बन रहा है वो इन दोनों के बीच में है भी या नहीं, क्योंकि अगर वो 30 से कम हुआ तो भी ये नहीं बन पाएगा और अगर वो 45 से ज्यादा हुआ तो भी ये नहीं बन पाएगा। यानी इस नंबर को, इस मिक्सचर को इन दोनों के बीच में ही होना पड़ेगा। तो देखिए 40 बिल्कुल बीच में है। कैसे पता चलेगा? बीच में ऐसा भी देख सकते हैं कि वो एक नंबर से छोटा होगा और एक नंबर से बड़ा होगा। तो चलिए अब यहाँ पर आपको सिंपल माइनस करना है। यहाँ पर माइनस करेंगे कितना आएगा 5। डायगोनली माइनस करेंगे, ध्यान रखेंगे डायगोनली माइनस करेंगे, यहाँ कितना आएगा 5, और यहाँ डायगोनली माइनस करूंगा तो कितना आएगा 10। बोलिए क्लियर है? यहाँ से अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो आप इजीली बता सकते हैं रेशियो आएगा 1:2। और ये रेशियो मुझे क्या बताता है? ये बताता है मुझे क्वांटिटी किस किस की, पहला सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस की क्वांटिटी। यानी मैं इन्हें 1:2 में मिलाऊंगा तभी ये वाला बन पाएगा और एल्स ये नहीं बन पाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। एलिगेशन का एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। हालांकि जब मैं एलिगेशन आपको लूंगा तो मैं एलिगेशन आपको सेपरेटली नहीं लूंगा। हर टॉपिक के साथ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक में एलिगेशन के कितने क्वेश्चंस और कौन से क्वेश्चंस है तो मैं उनको वहीं कवर करूंगा। फॉर एग्जांपल मिक्सचर में जो एलिगेशंस के क्वेश्चन है मैं अब इसके बाद कवर करूंगा। इसी प्रकार जब मैं परसेंटेज पढ़ूंगा तो वहां पर जो भी एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे मैं परसेंटेज के अंदर ही देख लूंगा। या जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ूंगा तो वहां पर जो एलिगेशन के कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनने वाले होंगे उनको मैं वहीं देख लूंगा। यानी टॉपिक वाइज हम एलिगेशन पढ़ेंगे, एक बार एलिगेशन को उठाकर नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम एलिगेशन को समझते जाएंगे कि इसकी बाकी चैप्टर्स में एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए अब यहाँ पर समझते हैं टाइप नंबर 12, जहां पर मुझे लगाना है एलिगेशन। मैंने आपको बता ही दिया कि एलिगेशन लगाना है, तो चलिए देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने दिया हुआ है, मिश्रण A मिश्रण B में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2 व 3:1 है। तो चलिए मेरे पास दो मिक्सचर तो दिए हुए हैं, मिक्सचर A और B। यहाँ पर मुझे इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर रेशियो 1:2 और 3:1 है, यानी टोटल यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है। इतनी बेसिक जानकारी तो हम देखकर बता सकते हैं। अब सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, इन्हें किस अनुपात में मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था? पिछले क्वेश्चन में टाइप नंबर 11 को थोड़ा सा याद करें तो वहां पर मुझे बताया था कि इन्हें 1:2 में मिलाओ या 2:3 में मिलाओ और उसके बाद बताओ कि मिलाने पर मिक्सचर क्या बनेगा। इस बार सवाल उल्टा हो चुका है। उल्टा कैसे हो गया? तो देखिए इस बार उसने मुझे ये बता दिया है कि जो मिक्सचर बनेगा इसमें रेशियो क्या होगा, तो इसमें रेशियो 5:7 होगा। और उसने मुझसे पूछ लिया कि बताइए इन्हें किस अनुपात में या किस रेशियो में मैं मिलाऊं कि ये बन जाए। यानी एक तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन था उससे एकदम रिवर्स कहानी हो चुकी है, कहानी पूरी तरीके से पलट चुकी है, बदल चुकी है।
तो चलिए अब यहां पर देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आप तीनों मिक्सचर्स को लिख लें। कौन कौन से तीन मिक्सचर? पहला मिक्सचर ए कौन सा है? 1:2 वाला। दूसरा मिक्सचर बी कौन सा है? 3:1 वाला। और तीसरा मिक्सचर कौन है? ये वही मिक्सचर है जो इन दोनों को मिलाने पर बना था, जिसमें रेशियो है 5:7। बोलिए क्लियर है? अब देखिए, अगर आप किसी और तरीके से बनाते हैं तो इसमें आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं एलसीएम पहले ही ले लूं। देखिए यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3, ये 4 और ये 12। तो अभी तक हम क्या करते थे, हम ए और बी के पार्ट्स को इक्वल करते थे, पर अब मैं यहाँ पर ए, बी और मिक्सचर तीनों के पार्ट्स को इक्वल करूंगा। और इक्वल करने के लिए मैं क्या लूंगा? मैं 3, 4 और 12 का एलसीएम लूंगा। 3, 4 और 12 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा? आप सभी को पता है 12 आएगा। एलसीएम निकालते मेरे ख्याल से सभी को बनता होगा, है ना? तो चलिए यहाँ पर ये 12 आ जाएगा। अब 12 बनाने के लिए 3 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। 4 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का। और 12 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 का। बोलिए क्लियर है? मैंने क्या किया? मैंने एलसीएम निकाला और सबको बराबर कर दिया, यानी सबको 12 ही बना दिया। अब यहां पर रेशियो थोड़े थोड़े से बदल जाएंगे। देखिए ये रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4:8। क्यों? क्योंकि मैंने 4 का मल्टीप्लाई अंदर किया। ये रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9:3, क्योंकि मैंने 3 का मल्टीप्लाई अंदर किया था। और ये रेशियो कितना रहेगा? तो ये रेशियो रहेगा 5:7। बोलिए क्लियर है? अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई तो आपको मैं एक बात बताऊं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। आंसर विद इन सेकेंड्स आने वाला है। क्या किया हमने अभी तक? हमने सिर्फ तीनों मिक्सचर्स, कौन कौन से, जिन दो को मिलाया गया और जो मिलाने के बाद बना, इन तीनों मिक्सचर के टोटल पार्ट्स को इक्वल किया। और अब क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड्स कैसे लाना है, अभी मैंने बताया था एलिगेशन से। देखिए एलिगेशन मुझे क्या बताता है? एलिगेशन मुझे क्या बताता है? मैं इस साइड वाले पोर्शन को वापस से रब कर देता हूं। ये है अब मेरे नए मिक्सचर ए, बी और सी। सी नहीं, मतलब ए और बी को मिलाने पर जो भी बना, ये है मेरे अब नए मिक्सचर ए, बी और मिक्सचर, टोटल पार्ट्स इक्वल करने के बाद। अब अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि एलिगेशन मुझे क्या बताता है? एलिगेशन मुझे बताता है जब मैं दो वस्तुएं मिलाता हूं, मिलाने के बाद कुछ बनाता हूं और माइनस करने पर मुझे पता चलता है इनकी मात्रा का अनुपात या क्वांटिटी का रेशियो। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे यही तो पूछा गया है कि ए और बी को किस रेशियो में मिलाया जाए या किस अनुपात में मिलाया जाए। इन व्हाट रेशियो ए एंड बी मस्ट बी मिक्स्ड। ए और बी को किस अनुपात में मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 होगा। तो बेसिकली मुझे मिश्रण ए यानी मिक्सचर ए और मिक्सचर बी को यहां रखना है और जो मिक्सचर बनेगा वो यहां रखना है। और इसके बाद जो नीचे यहां पर मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए और बी की मात्रा का अनुपात यानी इनकी क्वांटिटी का रेशियो। और यही तो क्वेश्चन में मुझसे पूछा हुआ था। तो देखिए एलिगेशन मेरे लिए यहां पर सीधा सीधा काम कर रहा है। अब यहां पर एलिगेशन लगाने की कंडीशन पर ही समझ लें। एलिगेशन लगाने की कंडीशन क्या है? एलिगेशन जब भी हम लगाएंगे तो देखिए हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, मिल्क एंड वाटर, या एसिड ऑफ वाटर, या बेस ऑफ वाटर, या कोई भी दो कंपोनेंट्स। तो आप एलिगेशन एट अ टाइम एक ही चीज पर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मिल्क पर लगाने का डिसाइड किया तो आप तीनों मिक्सचर्स के मिल्क को ही लेंगे। ए और बी को मिलाया गया तो ए का मिल्क 4 था, बी का मिल्क 9 था, और दोनों को मिलाया गया। तो देखिए यहां पर आप डायग्राम से भी काफी कुछ समझ सकते हैं कि इनको ऐसा लग रहा है जैसे मिलाया जा रहा है। ये देखिए मिलाया गया, मिलाया, ओके, मिलाया, मिलाने के बाद क्या बना? 5 बना। तो जो बना उसको बीच में रख देंगे, भैया ये 5 बना। अब मुझसे पूछा गया कि इनको किस अनुपात में या किस रेशियो में मिलाया गया, तो सिंपल माइनस करेंगे। ये कितना आएगा? 4। ये कितना आएगा? 1। यानी आपने ए और बी को किस रेशियो में मिलाया था? 4:1 में। आपने ए और बी को किस रेशियो में मिलाया था? 4:1 में। आप इन्हें 4:1 में मिलाएंगे तभी आपको 5:7 मिल पाएगा। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर।
अब देखिए एलिगेशन ने मेरा काम कितना आसान कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, और जब मैं क्वेश्चन लेता हूँ तो मैं नंबर्स चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी क्वेश्चन को रट लें या उसके नंबर्स को रट लें। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मिक्सचर ए व मिक्सचर बी में दूध और पानी का अनुपात 2:7 और 2:1 है। ठीक है, ए और बी मेरे पास दो मिक्सचर हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिखता हूं क्योंकि यहां तो मैं एलिगेशन लगाऊंगा। ए और बी दो मिक्सचर हैं जिनमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:7 और 2:1। इनको मिलाना है ना। सवाल में बोला गया है इन्हें किस अनुपात में मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 होगा। यानी जो मिक्सचर बनेगा उसमें रेशियो 5:7 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले टोटल पार्ट्स गिन लेते हैं। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 12 है। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम लूँगा। 9, 3, 12। एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर और इसका मल्टीप्लाई करना शुरू करें या इसका टेबल गिनना शुरू करें। 12 एकम 12, 3 से डिवाइड होता है पर 9 से नहीं होता। 12 दूनी 24, 3 से डिवाइड होता है पर 9 से नहीं होता। 12 तिया 36, 3 से डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। यानी एलसीएम कितना आएगा, 36। और अगर 36 है यानी मुझे बाकी नंबर्स को भी कितना बनाना है, मुझे सारे नंबर्स को 36 ही बनाना होगा। कैसे बनाऊंगा, तो बताइए 9 में क्या गुणा करूं कि ये 36 हो जाए, तो 9 चौके 36 होता है। 3 में क्या गुणा करूं कि ये 36 हो जाए, तो 12 तिया 36 होता है। और 12 में क्या गुणा करूं कि 36 हो जाए, तो 3 का गुणा करने पर ये 36 हो जाएगा। तो अब देखिए सब 36 36 36 हो गए, यानी मैंने सबके टोटल पार्ट्स इक्वल कर दिए। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि एलिगेशन कैसे लगाना है। देखिए एलिगेशन की मैं आपको फिर से शक्ल दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से दिखता है। जिन दो वस्तुओं को मिलाना है वो ऊपर रखी जाती हैं, मिलाने के बाद जो बनेगा वो बीच में रखा जाएगा, और इन दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ये मुझे नीचे पता चलता है माइनस करने के बाद। तो चलिए अब यहाँ पर रखना शुरू करते हैं। तो मुझे मिलाना कैसे है, ए और बी को, है ना। ए और बी को मिलाना है। तो अभी मैंने आपसे बताया था कि एट अ टाइम एक ही चीज रखी जाएगी, या तो मिल्क 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 रखा जाएगा या वाटर 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 रखा जाएगा। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था मिल्क के ऊपर। इस क्वेश्चन को मैं आपको वाटर पे सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए 7 चौके 28, तो यहाँ पर वाटर कितना हो गया 28। 12 एकम 12, यहाँ पे वाटर कितना हो गया 12। 7 तिया 21, यहाँ वाटर कितना हो गया 21। यानी अब जब मैं एलिगेशन में ए बी और सी रखूंगा तो ए बी और सी के वाटर को रखूंगा कितना कितना 28, 12 एंड 21। चलिए माइनस करते हैं, कितना आएगा। देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे 9 आएगा और यहाँ माइनस करेंगे तो 7 आएगा। और यानी ए और बी को अगर आप 9:7 में मिलाएंगे, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ए और बी को अगर आप 9:7 में मिलाएंगे तभी आपको ये वाला मिक्सचर मिल पाएगा, और एल्स ये मिक्सचर नहीं मिल पाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं काम करता हूं, मैं इसी को वापस से मिल्क पर निकाल के बता देता हूं और सेम आंसर कैसे आता है वो देख लेते हैं। देखिए अगर मैं 4 का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 4 दूनी 8 होता है, 12 दूनी 24 होता है और 5 तिया 15 होता है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करने वाला हूं। इस बार मैं वाटर ना रखकर मिल्क रखूंगा। तो देखिए मिल्क रखने पर क्या मिलता है मुझे, पहले वाले का मिल्क कितना है 8, दूसरे वाले में मिल्क कितना है 24 और बीच में मिल्क कितना है 15, या मिक्सचर में मिल्क कितना है 15। अब देखिए आप माइनस करिए, यहाँ पर भी 9:7 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब आप चाहे मिल्क रखो या वाटर रखो आंसर वही आएगा। तो एट अ टाइम आप एक ही चीज रखेंगे, या तो मिल्क 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 या वाटर वाटर वाटर, और सिंपली आप रेशियो यहां से निकाल सकते हैं कि ए और बी को किस रेशियो में मिलाने पर ये वाला मिक्सचर बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है समझ लेते हैं। एसएससी 2018 में पूछा भी हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिश्रण ए में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। मिश्रण ए और शुद्ध पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया अनुपात 3:11 बने। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर मुझे दो मिक्सचर्स नहीं मिलाने हैं। एक मेरे पास है मिक्सचर ए जिसमें रेशियो है 1:3, दूसरा मेरे पास है प्योर वाटर,
यानी शुद्ध पानी, जो कि ऑब्वियस सी बात है कोई मिक्सचर नहीं है। तो यहाँ पर मिक्सचर नहीं है तो ये प्योर सब्सटेंस ही है। तो एक तरीके से मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं मिल्क और वाटर का रेशियो ही लिख रहा हूं तो वाटर में मिल्क तो 0 होगा और वाटर पूरा 1 होगा, पूरा का पूरा 1 ही वाटर होगा। तो यहाँ पर छोटी सी बात समझिएगा, 0 यहाँ पर एक्चुअली मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं इंडिकेशन लिख रहा हूँ कि मिल्क यहाँ पर 0 है, बस और कुछ नहीं। और इन दोनों को पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाऊं कि जो मिक्सचर बने, जो मिश्रण बने वो 3:11 का बन जाए। तो ये है मेरा क्वेश्चन। अब देखिए करना क्या है, यहां पर भी वैसी ही कुछ कंडीशन है कि ए और वाटर को मिलाकर मिक्सचर बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल पार्ट्स चेक कर लें, 4, 1 और यहां पर 14। बोलिए क्लियर है। यहां पर अगर मैं एलसीएम लेने जाऊंगा तो देखिए 4, 1 और 14 का एलसीएम कितना होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे बड़ा नंबर टेबल पढ़ना चालू करें। 4 1 14 एकम 14, 14 4 से डिवाइड नहीं होता, 14 दूनी 28, 28 4 से भी डिवाइड होता है, 1 से तो सारे नंबर हो जाते हैं और 14 भी होता है। तो यहां पर हमारा एलसीएम कितना होगा, 28। इज दैट क्लियर। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको सारे नंबर्स को 28 बनाना है और 28 बनाने के लिए आप 4 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है 7 चौका 28 होता है। यहां पर आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां कितने का करना पड़ेगा, तो 2 का करना पड़ेगा। अब यहां पर एक बात समझिएगा कि आपको, क्योंकि वाटर में मिल्क की क्वांटिटी 0 दी हुई है, मिल्क की क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 0। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 28 का 0 से मल्टीप्लाई करने पे वापस ये 0 दे देगा और यहां पर 28 से कम 28 दे देगा, यानी जो वाटर का रेशियो निकलेगा वो 0 और 28 निकलेगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि या तो आप एलिगेशन सिर्फ मिल्क 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 पर लगाएंगे या आप वाटर 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 पे लगाएंगे। तो चलिए मिल्क 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 पर एलिगेशन लगा के देख लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक नंबर 0 है जहां पर माइनस करना बहुत ईजी होता है। तो चलिए 7 का अंदर गुणा करते हैं, 7 एकम 7, 28 का गुणा करेंगे 0 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो अब किन दो को मिलाने पर क्या बन रहा है, तो देखिए पहले वाले मिक्सचर ए और बी को मिलाना है, मिलाकर जो भी बनेगा नीचे मुझे पता चलेगा कि ए और बी को किस अनुपात में मिलाया गया। तो अगर मैं मिल्क पर एलिगेशन लगाऊं तो देखिए ए पर मिल्क कितना था 7, बी पर मिल्क कितना था 0, बी कहने का मतलब यहां पर मेरा वाटर से है, वाटर में मिल्क कितना था 0 और जो मिक्सचर बना उसमें मिल्क कितना था 6। सिंपल माइनस कर दीजिए। देखिए यहां पर ये जो बीच वाला नंबर है ये 0 और 7 के बीच में भी है ना, यहां से एक नंबर इससे बड़ा होगा और एक नंबर इससे छोटा होगा। तो चलिए माइनस करते हैं। देखिए यहां पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा और यहां माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी रेशियो आ गया 6:1। क्या करना है आपको, ए और वाटर को 6:1 में मिलाना है, तब आपको 3:11 मिल पाएगा। तो यहां पर सीधा सा आंसर कितना होगा, 6:1। देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही काम किया। सबसे पहले टोटल पार्ट्स इक्वल किए। ध्यान इस बात का रखना कि जब हम वाटर लेंगे तो प्योर वाटर में मिल्क की क्वांटिटी 0 रहेगी और वाटर 1 रहेगा, और अगर यहीं ये मिल्क हो जाता तो मैं मिल्क को 1 लेता और वाटर को 0 लेता। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। मिश्रण ए मिश्रण बी में दूध और पानी का अनुपात 5:1 A1 2:7 है। लिख लेता हूं मैं से। ए और बी दो मिक्सचर्स हैं, रेशियो है 5:1 और दूसरे वाले मिक्सचर में रेशियो है 2:7। क्वेश्चन में बोला गया है इन्हें किस अनुपात में मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 होगा। यानी जो मिक्सचर चाहिए मुझे उसमें रेशियो चाहिए 1:1। अब देखिए 1:1 मैंने आपको बार बार बताया है कि 1:1 की जगह वो ये भी बोल सकता है कि दूध और पानी की मात्रा बराबर हो तब भी 1:1 ही होगा, या 50-50% हो तब भी 1:1 ही होगा। तो चलिए अब सबसे पहले टोटल पार्ट्स गिन लें। ये कितने हैं 6, ये कितने हैं 9 और ये कितने हैं तो 2। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। एलसीएम लेना है, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 6, 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो सभी को पता है 36 होगा। 36 बनाने के लिए 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 36 बनाने के लिए 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 6 6 36, 9 4 36, 18 2 36। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं मिल्क, वाटर
दोनों में से किसी एक चीज पर ही एलिगेशन लगाना है। तो आप जब मल्टीप्लाई करें तो एक ही चीज पर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लेता हूं, ज्यादा आसान पड़ रहा है मुझे यहाँ पर। 6 1 जा 6, 7 4 जा 28 और 18 1 जा 18। सिंपल एलिगेशन लगाना है। 6 और 28 को मिलाकर, यानी ए और बी को मिलाकर मिक्सचर बना जो कि था 18 वाला। मैं वाटर पर एलिगेशन लगा रहा हूं तो जो नंबर लिखे हैं वो भी वाटर के ही लिखे हैं। माइनस करेंगे तो 10:12, जिसका मतलब होता है 5:6, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन आपको फिर से देखने मिल सकता है, एसएससी 2016 में देखने मिला भी है। आपको जो भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह की लैंग्वेज क्वेश्चंस में यूज की जाएगी और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले टाइप नंबर 13 में किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हम किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। देखिए 100 लीटर के शुद्ध दूध में से 10 लीटर निकालकर पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार और की जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात एवं उनकी मात्रा ज्ञात करें। ये एक डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको छोटी सी समझाने की कोशिश की है। क्या है यहाँ पर देखिए, 100 लीटर का प्योर मिल्क था, इसमें से मैंने 10 लीटर निकाला और 10 लीटर पानी मिला दिया। अब मुझे बताइए क्या ये एक मिक्सचर नहीं बन गया? जैसे ही मैंने 10 लीटर निकालकर 10 लीटर मिलाया, अब ये एक मिक्सचर बन चुका है। और इस मिक्सचर में ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब केवल 90 लीटर दूध है और बाकी 10 लीटर पानी है। पर यहाँ पे अगली बार आपने फिर 10 लीटर निकाला और इस 10 लीटर में क्या सिर्फ दूध निकला होगा या सिर्फ पानी निकला होगा? अब इस बार आप मिक्सचर में से निकाल रहे हैं, तो जो निकलेगा वो भी मिक्सचर होगा और जो बचेगा वो भी मिक्सचर। जो बचा या जो मिक्सचर बना था, अगर वो 9:1 का था, 9:1 कैसे? 90 और 10 का अनुपात निकालूंगा तो 9:1 आएगा। तो अगर जो बचा वो 9:1 का था, तो जो निकला वो भी 9:1 का होगा और जो बचेगा वो भी 9:1 का होगा। इसमें फिर आपने 10 लीटर पानी मिला दिया और एक नया मिक्सचर बना लिया। देखिए जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपके पास कुछ मात्रा में शुद्ध पदार्थ दिया है और कुछ निकालकर कुछ मिला दिया गया और ये कम से कम 2 या 3 या 4 बार हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करना है मैं वो बताऊंगा आपको। देखिए सबसे पहली कंडीशन समझ लें, शुद्ध पदार्थ कितना है? 100 लीटर। तो पहले तो 100 लिख लें और इसको हम ऐसा देखेंगे जैसे ये ओल्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, पुरानी मात्रा है, जिसमें से आपने पहले कुछ 10 लीटर निकाला फिर मिलाया। अब देखिए पहली बार आपने कितना निकाला था? तो आपने 10 लीटर निकाला था। तो जब पहली बार आपने 10 लीटर निकाला तब उसमें 90 लीटर दूध बचा होगा, है ना? यहां तक कोई दिक्कत? ये जो 90 लीटर है इसको मैं न्यू मिल्क बोलूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं? जो काम आपने 2 बार किया है, 10-10 लीटर आपने निकाला और फिर 10 लीटर निकालकर वापस 10 लीटर पानी मिला दिया, तो आपने ऐसा कितनी बार किया? 1 बार और 2 बार। मैं अभी सिर्फ एक स्टेज की स्टडी कर रहा हूं, एक ही परिस्थिति की, या एक ही बार अगर आपने किया होता तब की स्टडी कर रहा हूं कि आपने 100 लीटर में से 10 लीटर निकाला तो दूध कितना बचा? 90 लीटर। तो ये ओल्ड मिल्क है, ये न्यू मिल्क है। मैं इनका निकालूंगा रेशियो। रेशियो कितना आएगा बताइए? 10:9। ये एक बार किया और ऐसा ही ठीक आपने दूसरी बार फिर किया, तो कुछ मत करिए, उठाकर सिर्फ इनका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100:81। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये बात सभी को पता है। अब यहाँ पर ये जो 100 और 81 है, इसका महत्व क्या है? तो यहाँ पर देखिए मैं 100 को एक्चुअली ओल्ड मिल्क की तरह कंपेयर करूंगा कि अगर पहले 100 लीटर होता तो न्यू मिल्क 81, यानी 2 बार यह करने के बाद 81 लीटर मिल्क बचता। अगर पहले 100 होता तो 2 बार ये करने के बाद स्क्वायर कर दिया, मतलब मैंने ये प्रक्रिया 2 बार कर चुका है। 2 बार ये करने के बाद इसमें 81 लीटर ऑफ मिल्क बचता। अब देखिए हर बार 100 लीटर तो कंप्लीट हो ही रहा था ना। इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि पहले 100 लीटर था जिसमें से अब 81 लीटर मिल्क है, तो बताइए बचा 19% या 19 लीटर क्या होगा? ऑब्वियसली वो वाटर होगा। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? 81:19। तो आंसर होगा 81:19। बोलिए क्लियर है?
मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं, हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर ज्यादा बेटर क्लियर होगा। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है कि उनकी मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास शुरुआत में 100 लीटर था, आपने 10 लीटर निकाला, फिर 10 लीटर मिलाया, फिर 10 लीटर निकाला, फिर 10 लीटर मिलाया। हर स्टेज पे आपने इस पूरे मिक्सचर को वापस 100 लीटर बनाते गए हैं। हर स्टेज पर, यहां पर भी ये 100 लीटर बन गया था वापस, और यहां पर भी ये 100 लीटर बन गया था वापस। तो अगर मैं आपसे पूछूं अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो देखिए 81:19 को आपको 100 लीटर के हिसाब से तोड़ लेंगे। 81:19 टोटल करेंगे कितना आएगा, 81 मिल्क है, 19 वाटर है, टोटल कितना हो गया 100। अगर 100 के बराबर तो 1 के बराबर, तो 81 लीटर के बराबर, और 19 लीटर के बराबर। तो ये हो गया मिल्क और वाटर की क्वांटिटी। बोलिए क्या ये बात समझ में आई आपको? देखिए क्वांटिटी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, और रेशियो निकालना भी तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जहां पर आपको बचे कुछ आपके मन के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 500 लीटर के शुद्ध दूध में से 100 लीटर निकालकर पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया एक बार और की जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात एवं उनकी मात्रा ज्ञात करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछली बार वाला, बस यहाँ पर नंबर्स चेंज कर दिए गए हैं। देखिए 500 लीटर का मिश्रण है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले 500 लिख लेते हैं। पहली स्टेज पर क्या हुआ था, पहली स्टेज पर आपने 100 लीटर निकाल लिया था। 100 लीटर निकालेंगे तो बचेगा कितना, 400। इसको ऐसा मान के चलेंगे ये ओल्ड मिल्क है, ये न्यू मिल्क है। अब देखिए आपने पहली बार ऐसा किया तो ये हुआ, आपने ऐसा कितनी बार किया, तो आपने ऐसा कुल मिलाकर 2 बार किया। क्वेश्चन में ये चीज कैसे पता चली, क्वेश्चन में ये चीज यहां से पता चली जब उसने बोला एक बार और। तो एक बार और मतलब पहली बार किया फिर एक बार और, यानी टोटल 2 बार किया। तो अब यहां से इनका रेशियो निकालने, कितना रेशियो आएगा, 5:4। और ऐसा कितनी बार किया, तो 2 बार, तो उठाकर इनका स्क्वायर कर लेंगे, तो 25:16। अब इसका रेशियो का मतलब समझिएगा, रेशियो का मतलब क्या है कि अगर 25 लीटर होता तो 16 लीटर बचता, या ऐसा समझें कि शुरुआत में अगर ये 25 लीटर दूध होता तो 2 बार ऐसा करने के बाद 16 लीटर बचता। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पानी कितना होता? टोटल 25 था जिसमें से 16 बचा है, तो बचा हुआ 9 क्या हो जाएगा, पानी। कैसे निकालेंगे, माइनस करके। तो मिल्क और वाटर का रेशियो तो बहुत इजीली निकल आएगा, 16:9। बोलिए बात समझ में आई? टोटल 25 था जिसमें से 16 दूध है, पहले पूरा का पूरा 25 मिल्क था, अब केवल 16 मिल्क बचा है, तो बचा हुआ कितना पार्ट, माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि 9 बचेगा, और ये 9 क्या होगा, वाटर होगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, 16:9। अब उसने मुझसे पूछा है कि मुझे बताइए कि इसमें मिल्क और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए 16:9, टोटल कितना हो गया 25, और टोटल है कितना 500। 500 क्यों है, क्योंकि आपने हर स्टेज में उसको वापस 500 करते आए थे, है ना। तो टोटल कितना है 500। तो 25 अगर 500 के बराबर, यानी कितने गुना हुआ, तो आप देखेंगे 20 गुना हुआ है। तो 16 को भी 20 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 320 लीटर, और 9 को भी 20 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180 लीटर। सिंपल। तो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी पूछेगा तो 320 लीटर और 180 लीटर, और रेशियो पूछेगा तो 16:9। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, जहां पर यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। सवाल देखते हैं, सवालों से ज्यादा बेहतर समझ में आता है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 500 लीटर के शुद्ध दूध में से 100 लीटर निकालकर पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात व उनकी मात्रा ज्ञात करें। अब मेरे ख्याल से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि 1 बार, 2 बार, और टोटल कितनी बार हुआ, 3 बार। पहली बार किया और उसके बाद यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी टोटल कितनी बार हुआ, ये 3 बार हुआ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। चलिए अब करना क्या है, वही जो पहले करते थे। 500 लीटर पहली बार कितना निकाला था 100, तो बचा कितना होगा 400। पहली स्टेज पर ध्यान देंगे, बस केवल पहली स्टेज पर। पहली स्टेज पे 500 था, 100 निकाला, कितना बचा 400। रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो कितना आएगा 5:4। यही काम आपने दूसरी स्टेज पे भी किया और यही काम आपने तीसरी स्टेज पे भी किया। कुल मिलाकर आपने ये काम कितनी बार किया, 3 बार। तो सिर्फ उठाकर इनका क्यूब कर देंगे।
और क्यूब करने पर क्या आएगा, तो 5 का क्यूब होता है 125 और 4 का क्यूब होता है 64। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? और अगर ये समझ में आ रहा है तो अब मैं आपको बोल सकता हूं कि पहले अगर 125 होता तो 64 यानी 64 लीटर दूध बचता। अगर ये 125 लीटर होता तो ये टोटल 64 लीटर बचता। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर 125 में से 64 दूध बचा तो पानी कितना होगा? सिंपल माइनस कर लेंगे, कितना आएगा? 61 लीटर, 61 लीटर आपका वाटर होगा। ये लीटर नहीं है, सॉरी, ये मिल्क और वाटर का रेशियो है 64:61। कैसे आया? सबसे पहले 64 आया जो कि न्यू मिल्क की क्वांटिटी थी। 125 पहले था, अब 64 बचा है। 125 में से 64 माइनस करेंगे तो बचा हुआ 61 क्या हो गया होगा? ये वाटर हो गया होगा। यानी मिल्क और वाटर का रेशियो 64:61। अब यहाँ से क्वेश्चन खड़ा होता है कि मिल्क और वाटर की क्वांटिटी कितनी है। तो बहुत सिंपल है, देखिए 64:61। आपने हर स्टेज में टोटल इसको 500 तो करके किया ही था, यानी लास्ट में भी ये कितना है? 500 है। ये टोटल 125 और ये कितने के बराबर? ये है 500 के बराबर। तो बताइए कितने गुना है? ये है 4 गुना। कितने गुना है ये? 4 गुना। तो 64 को भी कितने गुना करेंगे? 4 गुना। और 61 को भी कितने गुना करेंगे? 4 गुना। और इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा मेरा मिल्क और वाटर की क्वांटिटी। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 4 16, 1 कैरी 6 25, 256 लीटर मिल्क है और यहाँ से इसको 244 लीटर वाटर है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे यहाँ पर हम मिल्क और वाटर का रेशियो और उनकी क्वांटिटीज भी निकाल सकते हैं। अब यह प्रक्रिया भले ही उसने 2 बार करने बोली हो या 3 बार, आपके मन में ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप नंबर 14, जहां पर हम सेम क्वांटिटी रिप्लेस नहीं करेंगे, अलग अलग। पहली बार 100 होगा, हो सकता है दूसरी बार 200 हो जाए, तीसरी बार 300 हो जाए। तो ये क्वेश्चन टाइप नंबर 14 में आएंगे। चलिए उन्हें देखते हैं। तो देखिए टाइप नंबर 14 में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कुछ लीटर शुद्ध दूध में से 10 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 25:11 है। कुल मिश्रण कितने लीटर का था? ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पर। यहाँ आपको इनिशियल मिक्सचर कितने लीटर था ये दिए पूछा गया है और फाइनल में अनुपात क्या बनेगा ये आपको बता दिया गया है। तो आप देखेंगे तो पिछला क्वेश्चन यानी टाइप नंबर 13 और टाइप नंबर 14 जस्ट रिवर्स हैं एक दूसरे के, है ना। यहाँ पर आपको पहले बताया जा रहा था कि ये 500 लीटर था या ये 100 लीटर था और आपसे पूछा जा रहा था ये अनुपात बताओ। इस बार क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया, ये पूछ लिया बताओ कितने हैं और ये अनुपात उसने आपको बता दिया। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसी प्रोसेस को हम उल्टा करते हैं। कैसे? हमने बोला था कि 25:11। अगर ये मिल्क है और ये वाटर है तो मुझे एक बात तो पता है कि शुरुआत में ये पूरा का पूरा ही मिल्क रहा होगा। पूरा का पूरा यानी 25 और 11 ये दोनों की दोनों टोटल 36 मिल्क रहा होगा। और उसके बाद अब मिल्क कितना बचा है? तो 25 बचा है। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ओल्ड मिल्क और न्यू मिल्क का जो रेशियो है वो 36:25 है। मैंने क्या किया, समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? एक बार और सुनिए। फाइनल मिक्सचर में जो रेशियो है 25 और 11, ये रेशियो मिल्क और वाटर का है। पर शुरुआत में तो ये पूरा का पूरा मिल्क था, यानी ये 11 वाटर नहीं था, ये भी मिल्क ही था। तो 25 और 11 टोटल कितना हो गया? 36। यानी शुरुआत में पूरा का पूरा 36 ही क्या था? मिल्क था। बात समझ में आई? तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ओल्ड मिल्क और न्यू मिल्क किस रेशियो में है? 36:25। अब आपको पता ही है क्योंकि ये प्रोसेस एक बार और 2 बार हुई है, यानी यहां पर ये किसी ना किसी का स्क्वायर हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। यानी ये रेशियो पहली बार 6:5 हुआ होगा। 6:5 कब हुआ होगा? जब आपने इसमें से 10 लीटर निकाला होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, पहले रहा होगा 6 और जब आपने पहली बार ये प्रोसेस की तो हो गया 5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसमें से एक पार्ट निकाल लिया और एक पार्ट निकालने का मतलब कितने लीटर निकाल लिया? 10 लीटर। तो बताइए अगर एक पार्ट 10 लीटर के बराबर तो 6 पार्ट
60 लीटर के बराबर होंगे या नहीं? बोलिए क्लियर है? 6 पार्ट कितने के बराबर होंगे? 60 लीटर। यानी शुरुआत में जो मिक्सचर था वो कितने लीटर था? 60 लीटर था। इसमें से आपने 10 लीटर निकाला, 10 लीटर पानी मिलाया, फिर 10 लीटर निकाला, 10 लीटर पानी मिलाया और आखिरी में बन गया 25-11। क्या ये बात आपको समझ में आई? नहीं आई हो, शुरुआत में आपको समझ में आई होगी और धीरे से यहाँ पर आते आते कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आपके बाकी जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और जिनको पहली बार में समझ में आ गई वेरी गुड। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन जहाँ पर बाकी लोगों के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। कुछ लीटर शुद्ध दूध में से 15 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 16:9 बचता है। कुल मिश्रण कितने लीटर का था ज्ञात करें। ये देखिए यहाँ पर मिश्रण कितने लीटर का था ये गायब है और अनुपात दिया हुआ है। अब इसको बात समझिएगा, हम क्या बोलते हैं ओल्ड मिल्क यानी पुराना पहले कितना था और न्यू मिल्क। तो हमें पता है कि अगर अभी 16 मिल्क है, 16 अभी है मिल्क और 9 वाटर है, तो पहले तो ये पूरा का पूरा ही मिल्क रहा होगा, यानी 16 और 9 टोटल 25, यानी पूरा का पूरा 25 ओल्ड मिल्क है और न्यू मिल्क कितना है 16। 16 + 9 25 पहले पूरा का पूरा मिल्क ही तो रहा होगा, तो ओल्ड मिल्क कितना 25, न्यू मिल्क कितना 16। ऑब्वियसली ये प्रोसेस एक बार और 2 बार हुई है, यानी किसी ना किसी के स्क्वायर हुए होंगे, और ये किसका स्क्वायर है तो ये है 5 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है तो ये है 4 का स्क्वायर। अब बताइए 5 से 4 क्यों हुआ होगा? क्योंकि आपने इसमें से कितना निकाला था? 15 लीटर निकाला था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने इसमें से 15 लीटर निकाला था। देखिए यहाँ पर 5 से 4 कितने पार्ट कम हो गए, तो आप बोलेंगे 1 पार्ट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका जो 1 पार्ट है वो कितने के बराबर? 15 के बराबर। और अगर 1 15 के बराबर तो 5 75 लीटर के बराबर, यानी शुरुआत में ये कितने लीटर था? 75 लीटर था। सिंपल सेकेंड ऑफ क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपने एसएससी 2018 का क्वेश्चन बना लिया है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब अगला सवाल आप खुद बनाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल क्या बोलता है। कुछ लीटर शुद्ध दूध में से 20 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 2 बार और का मतलब टोटल कितनी बार हो गया? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। चलिए अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 64:61 है। कुल मिश्रण कितने लीटर का है ज्ञात करें। ठीक है, ओल्ड मिल्क और न्यू मिल्क, बस यही इतना ही ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में। ओल्ड और न्यू मिल्क कितना है? 64। पहले ये 64 भी मिल्क रहा होगा और ये 61 भी तो मिल्क रहा होगा। पहले तो पूरा ही मिल्क था ना, तो 64 + 61 कितना होता है? 125 होता है। यानी ओल्ड मिल्क रहा होगा 125 और न्यू मिल्क रहा होगा 64। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस 3 बार हुआ है, यानी ये किसी ना किसी के क्यूब है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये प्रोसेस केवल 2 ही बार हो रहा था, तो हम देखते थे कि ये किसी ना किसी के स्क्वायर थे। इस बार ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है, तो हम देखेंगे कि ये किसी ना किसी के क्यूब है। किसके क्यूब है? तो ये है 5 का और ये है 4 का। बोलिए क्लियर? तो पहली बार में ये 5 से 4 हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि आपने 20 लीटर निकाला था, है ना। तो मुझे बताइए 5 से 4 पार्ट्स में कितने का अंतर? 1। पार्ट्स में कितने का अंतर? 1। तो मेरा 1 कितने के बराबर? 20 के बराबर। तो 5 कितने के बराबर? 100 के बराबर। यानी शुरुआत में मेरा मिश्रण कितना रहा होगा, या शुरुआत में मेरा प्योर मिल्क कितना रहा होगा? 100 लीटर। बोलिए क्या ये बात आपको समझ में आई? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने पहले ही क्वेश्चन बना लिया होगा। तो अगर आपने बना लिया तो वेरी गुड, और नहीं बनाया तो एक बार और इससे समझने की कोशिश करें। बिल्कुल क्वेश्चन ईजी है, बन जाएगा आपसे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे टाइप नंबर 15 पर। तो देखिए टाइप नंबर 15 क्या बोलता है। 100 लीटर के शुद्ध दूध में से कुछ लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अंतिम चरण में 64 लीटर दूध है। कितने लीटर दूध को पानी से बदल दिया गया था? बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए आपको पिछले 2 टाइप से सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
थोड़ा बहुत हेर फेर करके। और इस बार भी सेम क्वेश्चन पूछा है, इस बार आपको लीटर भी बताया है, कितने लीटर दूध है ये भी बताया है, और ये गायब कर दिया है कि कितने लीटर उसने निकाला था और मिलाया था, है ना। तो चलिए अब इसको अपन चेक करते हैं, समझते हैं कि कैसे बना सकते हैं। देखिए एक बात तो सही है कि अगर मैं इसको देखूं तो ये 100 लीटर मेरे पास शुरू में था और आखिरी तक कितना हो गया, तो 64 हो गया। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये है मेरा ओल्ड और ये है मेरा न्यू मिल्क, ओल्ड मिल्क न्यू मिल्क। अच्छा, 64 में बचा कितना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 36 लीटर अभी भी बचा हुआ है, जो कि क्या है, जो कि वाटर है। उसने बताया नहीं, उसने सिर्फ इतना बोला कि 64 लीटर मिल्क है, तो ये अंडरस्टूड है कि 36 लीटर वाटर होगा। अब ये ओल्ड मिल्क और न्यू मिल्क ये कितनी बार प्रोसेस करने के बाद आए, तो 2 बार, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे। तो अगर देखिए आपको डायरेक्टली स्क्वायर दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको कैंसिल आउट करके पहले शॉर्ट टर्म्स में ले आइए, थोड़ा छोटे नंबर्स ले आइए और उसके बाद देखिए कि ये किसके स्क्वायर है। जैसे अगर मैं इसको 4 से काटूं तो ये 25 होता है, और मैं इसको 4 से काटूं तो ये 16 होता है। तो अब यहाँ से मुझे ये दिखने लगा कि ये 5 और 4 के स्क्वायर है। बोलिए क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये कितने पार्ट्स कम हुआ, 1 पार्ट कम हुआ। अच्छा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि टोटल शुरुआत में कितना था, 100, यानी इस 5 की वैल्यू मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये कितना है, 100। और अगर 5 की वैल्यू 100 लीटर तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20 लीटर होगी। और अगर 1 की वैल्यू 20 लीटर है तो देखिए 20 ही लीटर तो था, या एक ही पार्ट तो था जो निकाला गया, यानी आपने 20 लीटर निकाला था। तो आपने एक्चुअली 20 लीटर निकाला था, 20 लीटर मिलाया था, फिर आपने 20 लीटर निकाला और 20 लीटर मिलाया, तो आंसर क्या होगा, 20 लीटर। कैसे आया, देखिए हमें टोटल यहाँ पर पता था कितने लीटर है, तो हमने सीधा इसको यहीं से कंपेयर कर दिया कि 5 में से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। इसका मतलब शुरुआत में 5 था, शुरुआत में था कितना, 100। तो मेरा 5 अगर 100 के बराबर तो 1 20 के बराबर, और यहाँ से आपको कितना कम होता हुआ दिख रहा है, 1, यानी 1 यानी 20 लीटर। तो 20 लीटर आपने निकाल कर उतना ही पानी मिलाया था। मेरे ख्याल से सिंपल है। लास्ट 2 टाइप में आपको इस चीज की काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके बचे कुछ डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएं। चलिए, 250 लीटर के शुद्ध दूध में से कुछ लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अंतिम चरण में 160 लीटर दूध है, तो कितने लीटर दूध को पानी से बदल दिया गया था। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 250 लीटर है, ये 160 लीटर है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओल्ड है और ये न्यू है। बचा इसमें कितना, 90 लीटर, वो पानी होगा, बट मुझे तो सिर्फ मिल्क कंपेयर करना है। तो देखिए पहले का मिल्क था 250 और अब मिल्क है 160। तो ये है ओल्ड मिल्क, ये है न्यू मिल्क। पहले काट लें इसको, तो ये आएगा 25 16। ऑब्वियसली ये 2 बार हुआ था, तो ये किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे, तो ये है 5 और 4 के। तो बताइए कितना कम हुआ था, 1 पार्ट। अब यहां से देखिएगा कि टोटल पहले 5 था, फिर 4 हो गया क्योंकि आपने 1 पार्ट निकाल दिया, और टोटल लीटर में कितना था, तो 250 लीटर। तो 5 अगर 250 लीटर के बराबर तो 1 50 लीटर के बराबर। तो इसी एक को तो आपने निकाला था, यानी आपने कितना लीटर निकाला था, 50 लीटर। देखिए विद इन सेकेंड्स के क्वेश्चंस हैं ये। दिखने और पढ़ने में बस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन है, पर ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड सॉल्व होते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट और आखिरी टाइप की ओर, टाइप नंबर 16। चलिए देखते हैं वहां पर क्या है। तो देखिए टाइप नंबर 16 हमारे लिए क्या लेकर आया है। टाइप नंबर 16 बोलता है कि 100 लीटर के एक शुद्ध दूध में से 10 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया जाता है। फिर 20 लीटर को पानी से बदल दिया जाता है। अंत में 30 लीटर को पानी से बदल दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात या उनकी मात्रा दोनों ही ज्ञात करें। अब यहां पर देखिए चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी होती हुई दिखेंगी आपको कि पहले तो 100 लीटर का प्योर मिल्क था, उसमें से 10 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया गया, फिर 20 लीटर निकाल के पानी से बदल दिया गया, फिर 30 लीटर निकाल के पानी से बदल दिया गया, और आखिरी में पूछ रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ या उनकी मात्रा बताओ। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। करना कैसे है चलिए देखते हैं। एक एक स्टेज को समझते हैं और हम एक एक स्टेज को सेपरेटली स्टडी करेंगे। कैसे? पहली स्टेज में 100 लीटर में से 10 लीटर निकाला, तो देखिए 100 लीटर में से 10 निकालेगा तो बचेगा कितना, 90। तो यहां का रेशियो क्या होगा, यहां का रेशियो होगा 10:9। वैसे ही दूसरी स्टेज में 100 लीटर, देखिए वापस उसने कर तो 100 लीटर दिया था ना,
मानता हूं कि ये प्योर मिल्क नहीं है, इस 100 लीटर में कुछ मिल्क है, कुछ वाटर है, पर अभी सिर्फ बात समझिएगा कि 100 लीटर है जिसमें से 20 लीटर निकाला और 20 पानी मिलाया, तो 100 में से अगर आपने 20 निकाल लिया तो बताइए बचेगा कितना? 80। भले ही आपने बाद में उसे भर दिया हो, वो बात की बात है, पर अभी बस यहाँ ध्यान दीजिए। रेशियो निकालेंगे कितना आएगा? 5:4। तीसरे वाले प्रोसेस में क्या हुआ? 100 लीटर वापस हो गया था, फिर आपने 100 में से 30 निकाल लिया तो बचेगा कितना? 70। रेशियो कितना आएगा? 10:7। अब ये जो रेशियो आपके पास हर स्टेज के आए हैं, इनको आप सेपरेटली लिखकर मल्टीप्लाई कर लें। कैसे? 10:9, 5:4 और 10:7। सिंपली उठाकर इन सब को वन साइड पर मल्टीप्लाई करें, यानी 10, 5 और 10 एक तरफ मल्टीप्लाई करके लिखें, कितना आएगा? 500। और 9, 4, 7 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करके लिखें, कितना आएगा? 252। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। हमने हर स्टेज का रेशियो अलग निकाला, उसके बाद उठाकर सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पिछले क्वेश्चंस में जहां पर ये सारी क्वांटिटीज बराबर थी, यानी जब 10-10 लीटर निकाला तो सेकेंड प्रोसेस में भी 10-10 था, थर्ड प्रोसेस में भी 10 था, तो वहां पर मैंने आपसे बोला था कि अगर ये 2 बार हुआ होगा तो स्क्वायर कर लेना और 3 बार हुआ होगा तो क्यूब कर लेना। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखिए हर बार रेशियो सेम निकल के आता वहां पर। अगर यहाँ 10-9 का निकल के आ रहा है तो यहाँ भी 10-9 का ही निकल कर आता और यहाँ भी 10-9 का ही निकल के आता, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करने जाते तो वो 10 का क्यूब और 9 का क्यूब ही हो जाता है इवेंचुअली। तो मैंने आपको वहां पर सीधा ये बोल दिया था कि अगर 2 बार हुआ होगा तो स्क्वायर कर लेना और 3 बार हुआ होगा तो क्यूब कर लेना। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हर बार अलग मात्रा में चोरी हुई है या हर बार अलग मात्रा में पानी निकाला गया है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हर रेशियो अलग अलग रहे और उसके बाद उन्हें सेपरेटली मल्टीप्लाई किया जाए। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का 500:252 आया। अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझसे पूछा गया कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा अंतिम मिश्रण में, आखिरी वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो एक बात बहुत क्लियर है, 500 लीटर का होता तो 252 दूध बचता। अगर पहले दूध 500 होता तो आखिरी तक कितना बचता? 252। यानी यहां पर मुझे मिल्क की क्वांटिटी पता चल गई है 252। अब वाटर निकालना है, कैसे निकालेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करने पर कितना आएगा बता सकते हैं? 248 आएगा। तो यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी कितनी आएगी? 248। यहाँ से आप इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं। रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा बता सकते हैं? 2 से काट लीजिए, 126 रेशियो 124। क्या ये और अभी कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है, चलिए काट लीजिए, 63 रेशियो 62। ये होगा मेरा नया दूध और पानी का अनुपात। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि हम कभी भी किसी भी एक टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ एक बार नहीं लेते। जब भी कोई नया टाइप पढ़ते हैं तो उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ते हैं ताकि वो चीज़ दिमाग में क्लियर हो जाए कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पर आ सकती हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है, हमसे बोला हुआ है 500 लीटर के शुद्ध दूध में से 100 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया जाता है और फिर 200 लीटर को पानी से बदल दिया जाता है, अंत में 250 लीटर को पानी से बदल दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात व उनकी मात्रा ज्ञात करें। तो चलिए इसे भी निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 500 लीटर का शुद्ध दूध है। इसमें से पहली स्टेज पर 100 लीटर निकाला गया, दूसरी स्टेज पर 200 लीटर निकाला गया और तीसरी स्टेज पर 250 लीटर निकाला गया। देखिए जब भी निकाला गया उसे वापस पानी से भरा गया। तो पहली स्टेज पर हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। 500 में से अगर 100 निकल गया तो बचेगा कितना? 400। यानी पहली स्टेज का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 5:4। सेम दूसरे के लिए भी करेंगे। 500 में से अगर 200 निकल गया तो बचेगा कितना? 300। तो यहां से रेशियो कितना निकल कर आएगा? 5:3। और लास्ट स्टेज के लिए क्या करेंगे तो देखिए 500 में से 250 निकल गया तो बचेगा कितना? 250। और यहां पर रेशियो क्या निकल कर आएगा? तो यहां पर रेशियो निकल के आएगा 2:1। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों अलग अलग रेशियोज को साथ में मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे, 5:4, सेकेंड क्या था देखिए 5:3
और थर्ड क्या था 2:1। तो आपको सिंपल मिल्क और वाटर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देखिए, ये आएगा 50 और ये आएगा 12। क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? अगर मैं 2 से काटूं तो ये हो जाएगा 25:6। और 25:6 का मतलब क्या है? तो देखिए 25:6 का मतलब है कि अगर शुरुआत में 25 होता तो आखिरी में 6 बचता। बात को समझिएगा, शुरुआत में अगर 25 होता तो आखिरी में कितना बचता? 6 बचता। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 25 में से 6 अगर दूध है तो बचा हुआ तो पानी होगा, तो पानी कितना होगा? तो 25 में से 6 को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे पता चलेगा बचा हुआ 19 पार्ट क्या होगा? वाटर होगा। यानी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आएगा? 6:19। बोलिए क्लियर? तो यहां से हमें रेशियो तो पता चल गया। अब बारी आती है क्वांटिटी निकालने की, यानी मात्रा निकालने की। कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम सभी जानते हैं 6 और 19 टोटल कितना होता है? 25। पर टोटल है कितना? 500। तो मुझे बताइए यहां पर 25 बराबर 500, अगर मैं आपसे बोलूं 25 बराबर 500 तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप भी बता सकते हैं एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 20 लीटर। और अगर एक पार्ट की वैल्यू 20 लीटर तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 की वैल्यू होगी 120 लीटर जो कि मिल्क होगा। और पानी कितना होगा? पानी की वैल्यू होगी 380 लीटर जो कि वाटर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए अभी तक हमने टोटल 4 कंसेप्ट के वीडियोस बनाए हैं। तो इन 4 कंसेप्ट वीडियोस में हमने 16 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए। और अगर आपने ये 16 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगला वीडियो हमारा जो 5th वीडियो होगा वो होगा प्रैक्टिस सेशन। देखिए प्रैक्टिस सेशन में क्या होगा? प्रैक्टिस सेशन में हमने इन 16 टाइप्स को जो पढ़ा हुआ है उनको हम चेक करेंगे कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम ये चेक करेंगे कि इन 16 टाइप्स में क्या क्या पूछा जाता है और वहाँ पर क्या वैरायटी बन सकती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम अपने 5th वीडियो में कवर करेंगे। और इसको लगाने के बाद आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर को लेकर